आज के लिए विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र में प्रवेश करते हैं। आज का सूत्र है फोकस ऑन फायर राइजिंग थ्रू योर फॉर्म फ्रॉम द टोज अप अंटिल द बॉडी बर्न्स टू एसेज बट नॉट यू। अर्थात भाव करो कि एक अग्नि तुम्हारे पांव के अंगूठों से प्रारंभ होकर पूरे शरीर में ऊपर उठ रही है और धीरे धीरे पूरा शरीर जलकर राख हो जाता है, लेकिन तुम नहीं। विज्ञान भैरव तंत्र की ये जो विधियां हैं, ये कल्पना का गहरा उपयोग करने पर आधारित है। विज्ञान भैरव तंत्र की विधियों की यही सुंदरता है कि हम किस तरह से द्वैत के अनंत आयामों से गुजरकर अद्वैत के उस आयाम में प्रवेश कर सकते हैं। मनुष्य के भीतर जितनी भी क्षमताएं हैं, उन सब का उपयोग कर लेना वो उचित है। हमारे अंदर विचार की क्षमता है, हमारे अंदर भाव की क्षमता है, हमारे अंदर कल्पना की क्षमता है। ये कल्पना की जो क्षमता है, जो शक्ति है, ये अस्तित्व ने हमको यूं ही तो दी नहीं है। शरीर हो, हमारा मन हो, यहां कुछ भी बेवजह नहीं है। अस्तित्व ने जो कुछ भी दिया है, उसका हम एक गहरा सदुपयोग कर सकते हैं चेतना की ऊर्ध्वगामी यात्रा में और अपने स्रोत में वापस लौटने के लिए। तो यहाँ पर ये कल्पनाएं हैं। पिछली विधियों में भी कल्पनाएं थीं। जब हमने अंधकार को देखा, हमने प्रकाश को देखा, हमने और भी चीज़ों की जब बात करी, और अभी ये कल्पना का ही एक खंड, एक सेगमेंट विज्ञान भैरव तंत्र में चल रहा है, जहां पर फिर जो सूत्र है वो हमारी कल्पना की शक्ति के उपयोग पर आधारित है। और यहाँ पर बस कुछ बातें हमको निश्चित ही ध्यान दे लेनी चाहिए कि हम अपनी कल्पना को बहुत हल्के में लेते हैं और हम अपनी कल्पना की शक्ति पर और कल्पना की जो संभावना है उस पर ठीक ठीक काम भी नहीं करते। किसी ऐसी व्यवस्था, ऐसे शिक्षण प्रशिक्षण, उसकी हमारे जीवन में बहुत जगह नहीं है। हम बहुत सारी चीजों पर तो काम कर रहे हैं। हम शरीर को बना रहे हैं, व्यायाम कर लेते हैं, भोजन कर लेते हैं ठीक से, विचार पर भी हम कुछ काम कर लेते हैं। स्कूल, कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, सारी हैं, पुस्तकें हैं, हम अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं। तो उन सारी गतिविधियों से हम विचार की शक्ति को भी बढ़ाने की कोशिश कर लेते हैं एक निश्चित मात्रा में। लेकिन विचार को भी अगर हमें शक्तिशाली बनाना है तो उस पर भी और गहरे ढंग से ही काम करने होते हैं। लेकिन जो कल्पना का आयाम है हमारे भीतर, वो अक्सर अछूता छूट जाता है, वो अस्पर्शित रह जाता है, अनटच्ड रह जाता है। और जीवन का सारा परिदृश्य, घटनाक्रम, सुबह से शाम तक सोने की जो प्रक्रिया घटी रात में, और सुबह हम जगे, और फिर सुबह जगने के बाद फिर जब हम सोए, इस सब के बीच में जो सर्वाधिक गतिशील प्रक्रिया है हमारे अंतरतम में, वो है हमारी कल्पना। हमारे स्वप्न भी उसी कल्पना का ही एक अलग परिणाम है, अभिव्यक्ति हैं। तो ये विधियां हमको समझनी है तो हमको कल्पना की शक्ति का एहसास करना होगा और ये देखना होगा कि कल्पना कैसे हमारे जीवन को निर्मित कर देती है। तो ये कहना कि कल्पनाओं में मत खोए रहो,
काल्पनिक बातें मत करो, काल्पनिक दुनिया की क्या चिंता करनी, ऐसे हम बातों का उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में। लेकिन सब कुछ तो कल्पना ही है। अगर हम गौर से देखें तो जीवन में क्या कल्पना नहीं है। हमारा पूरा जीवन हमारी कल्पना है। हमारी कल्पना ही अनेक अनेक रूपों में साकार होकर हमारा जीवन बन गई है। हमारा अपना होना जिसको हमने मान रखा है वो भी एक निश्चित किस्म की कल्पना ही है, इमेजिनेशन है। हम वास्तविकता से तो अभी आमने सामने हुए ही नहीं हैं। हम अपने उस वास्तविक स्वरूप से तो अभी रूबरू हुए नहीं, उसका तो साक्षात्कार किया ही नहीं। तो कल्पना का जो ढंग है उसका हमको बहुत सिस्टमैटिक, विधिवत और संतुलित उपयोग करेंगे, तब हम इन विधियों को, इन सूत्रों को समझ भी पाएंगे, उनमें प्रवेश भी कर पाएंगे और उन पर प्रयोग भी कर पाएंगे। अब यहाँ पर जब प्रकाश की कल्पना जैसे पहले हमने कर ली, फिर हमने अंधकार की कल्पना कर ली, अंधकार का सामना भी किया, कल्पना भी करी, दोनों चीजें थी। कल्पना और यथार्थ का सम्मिश्रण ही करना पड़ता है ना। तो जैसे अंधेरे में था कि अंधेरे को पहले तो देखना, उसमें समरसता, मैत्री बनाना, और फिर आया कि आंख बंद करके अंधेरे में जाना, ये सब बातें आई। अब यहाँ पर सूत्र इस पड़ाव पर आकर हमारे सामने एक नई दुनिया लेकर आता है और बड़ी क्रांतिकारी दुनिया। भारत में ये विधियां बहुत बहुत प्रयोग करी गई। ये सूत्र हम जहाँ पर इस समय यात्रा में हैं, विज्ञान भैरव तंत्र की बहुत अधिक उपयोग लाए गए सूत्रों में से हैं। कई सूत्रों का उपयोग उतना प्रचलित नहीं रहा, लेकिन इनका तो बहुत ही उपयोग होता रहा भारतीय परंपरा में। सूत्र कहता है कि ऐसा भाव करो कि तुम्हारे अंगूठे से, पंजे से एक लपट उठ गई है, धीरे धीरे शरीर में ऊपर जा रही है और शरीर धीरे धीरे जलकर भस्म हो रहा है, राख हो रहा है, लेकिन तुम नहीं। अब यहां पर ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण और दुविधापूर्ण स्थिति है सूत्र में, जिसको हमें समझना होगा। अगर हम बिना समझे सीधे इसका विधि की तरह उपयोग करने लगे तो कई बार संभव है कि हम उसका लाभ ना ले पाए। हमारे शरीर से हमारी पहचान है, हमारी पूरी आइडेंटिटी हमारे शरीर से जुड़ी हुई है। हमारे शरीर से जुड़ी हुई जो पहचान है, पहले हमको उसको समझना होगा। यूं देखने में तो लगता है कि हम अपने शरीर के प्रति बड़े बेपरवाह हैं, लेकिन क्या हम सचमुच में बेपरवाह हैं? क्या हम सचमुच में अपने शरीर के प्रति आसक्त नहीं हैं? अब दो स्थितियां बनती हैं, शरीर का सदुपयोग और शरीर से आसक्ति। शरीर से निरासक्त होकर जीना और शरीर से आसक्त होकर जीना। अध्यात्म की जो भी यात्रा है वो स्थितियों में मूलभूत अंतर लाने में यकीन नहीं करती, वो उनकी आंतरिक स्थितियों को बदलने का काम करती है। आंतरिक अवस्थाएं, शरीर है, रहेगा, तो जीवन शैली निरासक्त हो सकती है, जीवन शैली आसक्त हो सकती है। आसक्त जीवन शैली, अटैच्ड, डीपली अटैच्ड, वो हमारे लिए तमाम तरह के दुख, सफरिंग लाएगी, और निरासक्त जीवन शैली हमारे लिए एंड ऑफ सफरिंग लाएगी। मूल बात ये है। अब ये जो शरीर है, ये हमारे एक चेतना की जो अभिव्यक्ति हुई है उसका बस एक प्रेजेंटेशन है, एक उसका निरूपण है, उसकी एक खास किस्म की अभिव्यक्ति है। संसार में दो लोगों के शरीर एक जैसे नहीं होते। किसी भी
तरह से हम अगर देखें तो दो लोग एक जैसे नहीं होते। हर शरीर अपने में अनूठा है। इसीलिए तो हम लोग अपनी आँख की जो आइरिश है और फिंगरप्रिंट है, इन सब की यूनिकनेस से हम आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको भी बनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि लोगों की पहचानें अलग है। अस्तित्व क्यों इतनी अनूठी पहचानों को निर्मित करने में रुचि रखता है? क्योंकि उस स्रोत से उठी हुई अभिव्यक्तियां इतनी ही अनूठी होनी है। दो लोग इतने ही भिन्न, इतने ही यूनिक, अनूठे होने हैं। यहां तक तो बात ठीक है, यहां तक तो सारा मसला जो है नैसर्गिक है, नेचुरल है, निसर्ग का घटनाक्रम है, स्रोत से उठी हुई लीला है। लेकिन फिर जाने या अनजाने हम अपने इस फॉर्म से, इस शरीर से अटैच होते चले जाते हैं। अपनी सारी पहचान को हम उसमें ही बंद करने लगते हैं। हम अपनी पहचानों के बंदी हैं। वी आर प्रिजनर्स ऑफ आवर ओन आइडेंटिटी। हम एक खास किस्म की पहचान बना लेते हैं और वो पहचान ही फिर एक बंदी गृह, प्रिजन बन जाता है जिसमें हम बंद हैं। हमारा मूल स्वभाव बंद है, हमारी संभावना बंद है। अगर हमको अपनी उस अनंत संभावना को खोलना है तो इस बंदी गृह से हमको मुक्त होना होगा। मुक्त होने के लिए ये नहीं कि शरीर को तोड़ फोड़ डालना है, खत्म कर डालना है, उसके प्रति हमारे एटीट्यूड को बदलना है। ये सूत्र भारतीय जनमानस में इतना रचा बसा रहा, इसी के आधार पर हमने भारत में अंतिम संस्कार का निर्माण किया। हम देखते ही हैं अंतिम संस्कार में भारत में अग्नि संस्कार है। चिता पर रखकर हम उसमें अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं, धीरे धीरे शरीर जलकर भस्म हो जाता है। लेकिन जब हम दूसरे के शरीर को भस्म होता हुआ देखते हैं चिता पर, तब भी हमको हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान का कोई जो धक्का आना चाहिए वो नहीं आता है। या कैसे पहचानें बिखर जाती हैं, कैसे ये सब नाटकीय जीवन समाप्त हो जाता है, हमको उसका कोई ख्याल नहीं आता। कभी थोड़ा धक्का लगता है, उसी को भारत में हम कहते हैं शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य, थोड़ी देर के लिए लोगों ने देखा ओ सब बेकार है भैया, कोई मतलब नहीं, कुछ रखा नहीं है जिंदगी में, सब ऐसे ही खत्म हो जाता है। एक दूसरे को सांत्वना दी, एक दूसरे को समझाया, फिर घर आए, फिर शुरू हो गए जहां से खत्म किया था। और कुछ लोग तो वहीं शुरू हो जाते हैं या बंद ही नहीं करते हैं, वो ऑन ही रहते हैं। लेकिन भारत ने जब इस संस्कार का, अंतिम संस्कार का क्रिएशन किया, रचना इसकी करी, तो बड़ी ही सुलझी हुई बात थी। हम जमीन में भी दफना सकते हैं, हम और भी विधियां ले सकते हैं। तमाम विधियां परंपरा में रही हैं, भारत में भी सारी विधियां परंपरा में रही, लेकिन ये विधि पूरी तरह से हमारी पहचान को भस्मीभूत कर देने का एक आयोजन। क्षण भर में आग में, जमीन में हम डालें तब भी शरीर समाप्त होगा, लेकिन होते होते धीरे 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 धीरे, और हमको भी पता है जब हम किसी के शरीर को दफन भी करते हैं तब हमको भी पता है कि वो धीरे धीरे जा रहा होगा। सूत्र में फॉर्म शब्द का उपयोग किया, अनुवाद में उसको शरीर का, लेकिन उसको रूप ही देखें, रूप, आकार। ये आकार क्या है? आकार तो काम चलाऊ है, लेकिन हर व्यक्ति आकार से ग्रस्त है, अपने शरीर से ग्रस्त है। कैसा है, किस तरह का है, आकार प्रकार, वो अलग मसला। हर व्यक्ति को लगता है जैसे वो बड़ा यूनिक कुछ निकल के आ गया है, अजूबा, नमूना। इसीलिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी मूर्तियां लग जाएं, बड़े बड़े पोर्ट्रेट, तस्वीरें लगें। अपनी नहीं लगा पाते हैं तो अपने मरे हुए पुरखों की लगाते हैं, माता पिताओं की लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि पहचान
से चिपके रहना हमारी प्रवृत्ति है। तस्वीरों को लगाने, उनका एंजॉय करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमको ये देख लेना होता है उसमें हमने कितनी आसक्ति का निर्माण किया है। नहीं किया है तब तो सब ठीक है, सब लीला है, और अगर किया है तो वो हमको बांध लेगा, हमको मुक्त नहीं होने देगा। और जिसको हम अध्यात्म की परंपरा में अहंकार कहते हैं, अहंकार से लोग बड़ी अलग अलग व्याख्याएं करते हैं, बहुत उसके ढंग होते हैं, कहे जा सकते हैं, लेकिन मूलतः अगर हम जिस अहंकार की चर्चा करते हैं, जिसके नष्ट करने की, विलीन करने की, वो है हमारी झूठी पहचान, स्यूडो आइडेंटिटी, झूठी पहचान। वो अहंकार जो निर्मित हुआ, जो हमारी मौलिक पहचान है वो हमारा स्व है, और जो हमारा स्व नहीं है वो छद्म स्व है, स्यूडो सेल्फ है। जो छद्म स्व है वो अहंकार है। तो इसीलिए हर जगह चर्चा मिल जाएगी, अहंकार को समाप्त करो, नष्ट करो। अहंकार हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है, लेकिन हम अहंकार से लेते हैं एक एरोगेंस, और ये जो शब्दों के भिन्नताएं भी हैं, हम वहाँ से जोड़ लेते हैं उन चीज़ों को। लोगों को लगता है कि ये बहुत अहंकारी व्यक्ति है, ये वो कम अहंकारी है। कैसे पता चलेगा कि ये अहंकारी है या नहीं अहंकारी है? जो अपने फॉर्म से बहुत ज़्यादा आसक्त होगा वो अहंकारी कहा जाएगा, और जो अपने फॉर्म से, अपने रूप से, शरीर से आसक्त नहीं होगा वो अहंकारी नहीं कहा जाएगा। लेकिन कैसे तय होगा कि हम आसक्त हैं या नहीं आसक्त हैं? कैसे तय होगा? क्या कोई शरीर पर राख लपेट कर घूमेगा तो पता चलेगा वो आसक्त नहीं है? क्या कोई व्यक्ति कांटों पे लेटेगा, धूप में बैठा रहेगा, खाना नहीं खाएगा, शरीर को सुखाएगा, तपाएगा, शरीर की परवाह नहीं करेगा, बाल नहीं काटेगा, शेव नहीं करेगा, मुंह नहीं धुलेगा, क्या करेगा वो जिससे पता चलेगा? और अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए शरीर का रख रखाव करता है, अच्छे कपड़े पहनता है, शरीर का श्रृंगार भी करता है, तो क्या कहेंगे वो शरीर से ज्यादा आसक्त है? कैसे तय होगा? बाहर से कैसे तय होगा? ये बड़ा टेढ़ा सवाल रहा है, और इसके कारण ही संप्रदायों की एक अलग अलग व्यवस्था निर्मित होती चली गई। क्योंकि कोई संप्रदाय शरीर का कोई एक तरीका डेवलप कर देता है, और कोई संप्रदाय कोई तरीका डेवलप कर देता है, कोई अजीब सी दाढ़ी रखे, कोई नहीं रखे, कोई बाल मुंडाए है, कोई जटाएं बनाए हैं, तो कुछ न कुछ। अब संप्रदायों को ये तो लग रहा था कि जो सामान्य शरीर का क्रम है इसको हम मोड़ दें, यानी जो सामान्य ढंग से लोग रह रहे हैं उससे कुछ अलग करें। अलग करना था, उससे अपना अटैचमेंट विड्रा करना था, उसका कोई अलग कार्टून नहीं बनाना था हमको। उधर की चीज को हटाकर आज ले आए तो आज के लोग भी वही सब कर रहे हैं। कोई अजीब से बाल बना के घूम रहा है, तो कोई अजीब सी तमाम चीजें, व्हाटएवर, उन सब में नहीं पड़ना है। कुछ भी करते हुए अगर व्यक्ति अपने स्रोत में लौटा, अपनी चेतना में ठहरा और शरीर को केवल माध्यम माना, उसकी उपयोगिता, उसके केवल एक यूटिलिटी एस्पेक्ट को उसने देखा, शरीर मन उसके लिए बस एक उपकरण मात्र रह गया, तो वो आसक्ति से मुक्त हो गया। उपकरण मात्र है, ज्यादा नहीं है कुछ। ऐसे जो लोग शरीर के प्रति आसक्त होते हैं, अगर उनकी बात देखो, उपकरण का आप करते क्या है? उपकरण की उपयोगिता तो तभी है जब उपकरण का समुचित उपयोग कर लिया जाए। जैसे मान लीजिए हम कैमरे के सामने हैं, हम माइक के सामने, तो कैमरा और माइक तब उपकरण है और उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं, तो जो काम उसके माध्यम से होना है वो ठीक ठीक हो। कैमरा ठीक तस्वीर ले, माइक ठीक आवाज को पहुंचाए, और उपकरण के माध्यम से जो एक संवाद, कम्युनिकेशन बन रहा है उसको हम ठीक ठीक रख पाएं, उसका उपयोग कर पाएं, तो हम कहेंगे ये जो कैमरा और माइक का उपकरण था इसका सदुपयोग हो गया। लेकिन हम
माइक का उपयोग कुछ और करें, कैमरे का उपयोग हम कुछ और करें। हम कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अब कैमरे का उपयोग दीवार में कील ठोकने के लिए तो नहीं कर सकते, माइक का उपयोग हम रोटी बेलने के लिए तो नहीं कर सकते, या कुछ भी करने के लिए, या बाल बनाने के लिए तो नहीं कर सकते। उसके लिए अलग चीज आएगी, उसके लिए अलग चीज आएगी। लेकिन मानव शरीर का निर्माण जब ये उपकरण अस्तित्व के माध्यम से घटता है तो इसका सदुपयोग यही है कि हम प्रेम, शांति, प्रसन्नता, समस्वरता की खिलावट को अपने अंदर लाएं और पूरे जगत में फैलने दें। जो बीज हमारे अंदर सोए हुए पड़े थे, हिडन, प्रक्षुप्त, उनको हम अंकुरित होकर वृक्ष बनने दें। पशु से परमात्मा की यात्रा हो जाए, अर्थात कल्पित बंधनों से पार की यात्रा हो जाए, तो इस शरीर मन के उपकरण का सदुपयोग होगा। हमारे शरीर मन के उपकरण का उपयोग क्या है? दंगा फसाद, उलझना, झंझट खड़ी करना, खाना पीना, भागना दौड़ना। ऐसा लगता है कुछ बड़े काम में लगे, जिम जा रहे हैं, रोज जिम जाके भी करते क्या हो? उस शरीर सौष्ठव का क्या करते हो? उसका सदुपयोग क्या है? कुछ अच्छा क्रिएटिव सृजनात्मक कर लेते हो, या बस हो गया, काम खत्म। उसके बाद कहीं जाकर कुछ और खुराफात हो रही है, कहीं कोई जाकर कुछ और कर रहा है। सारी चीजों का अगर हम संक्षेप में अपने सामने रखकर देखना शुरू करें तो हमको लगे हम कर क्या रहे हैं, ये जिंदगी में हमने किया क्या है। जैसे हम एक जुमला देखिए, आमतौर से लोगों को चलता है, अगर वो जरा से देर भी खाली हो जाए, क्या करें, टाइम कैसे काटें। तो कभी कभी धक्का भी हमको नहीं लगता इस बात को बोलने के बाद। इतना छोटा सा जीवन चंद लम्हों का जो सरसराता हुआ निकल जाता है, उसमें हमारे अंदर ख्याल क्या आता है, टाइम कैसे काटें। अब तुमको इतना टाइम मिला हुआ है कि तुम टाइम काटोगे, कमाल है। कोई बोर हो रहा है बैठ के, ये और कमाल है। इतना अद्भुत जीवन और तुम्हें बोर होने का भी मौका मिला है। मतलब इंसान की डिस्ट्रक्टिव क्रिएटिविटी देखिए। तो इस शरीर मन के उपकरण का जब हम सदुपयोग करते हैं मानवीय चेतना की खिलावट में, वही बताता है कि हम अनासक्ति की तरफ हैं। और जब हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, हम केवल कोई मतलब नहीं किसी अर्थपूर्ण कार्य का, तो उसी से पता चलता है कि ये आसक्ति है और यही अहंकार होगा। जिस व्यक्ति ने अपने शरीर मन के उपकरण का उपयोग प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समस्वरता की खिलावट के लिए किया है, उसके भीतर रंच मात्र अहंकार नहीं होगा। और जिसने ये नहीं किया है वो अहंकार ही अहंकार है। अब इस पहचान से जूझना है हमको, और जो हमने बना लिया है इस उपद्रव को, उसके लिए ये सूत्र व्यवस्था देता है। कहता कि भाई अब इतना ही आकर्षण और विकर्षण की जो सारी बुनावट है उससे गुजर कर, और इतनी जड़ताएं मूढ़ताएं उनसे गुजर कर इतना विचित्र ताना बाना बन गया है कि इसको सुलझा के भी सुलझाना संभव नहीं है। अगर हम चिता पर जलते शरीरों को देखकर नहीं समझते तो अब ये सूत्र आता है अपने लिए। वो कहता है जलाओ ही उसको, जलाना ही पड़ेगा। और कल्पना का इंटेंस सघन उपयोग, कल्पना की तीव्रता, क्योंकि ऐसे हल्के हल्के में अगर हम कल्पना का उपयोग करेंगे तो हमको लगेगा कुछ हुआ ही नहीं, बस ऐसे ही गुजर गई चीजें। तो अब सूत्र कहता है कि देखो अपने शरीर को और कल्पना करो, भाव करो कि एक आग तुम्हारे अंगूठे से उठी, नीचे से
धीरे धीरे ऊपर उठ रही है, शरीर भस्म होता जा रहा है और फिर शरीर पूरी तरह भस्म हो जाता है, लेकिन तुम नहीं, तुम बचे रहते हो। अगर चिता पर इस प्रयोग को करोगे तब तो तुम भी नहीं बचोगे बाद में समझने सोचने के लिए। तो इसलिए ही ये प्रयोग जीते जी करने के लिए सोचो कि चिता पर फिर हम बच जाएंगे। अच्छा, यही इसी सूत्र से जो लोगों की दूसरी खुराफात शुरू हुई, लेकिन तुम बचे रहते हो, तो लोगों को लगता है जो चिता पर हमारे प्रियजन का शरीर जल गया है उसमें भी हमारा प्रियजन बचा रह गया है। बस लोगों को कायदे की बात तो समझनी नहीं है, उसका सारभूत की आइडेंटिटी को डिसॉल्व करने की प्रक्रिया थी। लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि आइडेंटिटी डिसॉल्व करने को, उन्होंने कहा कि तुम बचे रहते हो, यानी कि वो भी बचा रहता होगा। और हमने ये अनुसंधान नहीं किया, ये खोज नहीं करी तुम हो क्या, मैं हूं क्या, मतलब मेरा होना है भी कुछ, बचता है तो क्या बचता है। लेकिन ये सिरा पकड़ में आ गया लोगों का कि बचता है। चिता पर जब शरीर जला दिया तो उसका जो प्रेत है, उसका जो सूक्ष्म शरीर है या उसकी जो ऊर्जा शरीर है वो बच गया होगा, वो किसी दूसरे लोक में चला गया होगा, भटक रहा होगा हमारे घर के आसपास, हमारे बिस्तर पे, कुर्सी पे, मुंडेर पे, छज्जे पे कहीं ना कहीं बैठा दिख सकता है, बैठा होगा। ये लोगों ने कल्पना बुन ली, इस सूत्र का ये दुरुपयोग किया। ये भारतीय परंपरा में बड़ा प्रचलित सूत्र है, तो लोगों ने इसमें से ये चीज उठा ली। तुम बचे रहते हो को उन्होंने ट्रांसलेट कर लिया कि कोई बचा रहता है, कोई बचा रहता है। क्योंकि तुमसे तो उनको लगता था तुम यानी कि मैं कौन, मैं यही सारी आइडेंटिटी, वही हमारी वासनाएं, वही हमारे विचार, वही हमारी पकड़, वही हमारे ऑब्सेशन, उन्हीं सारी वृत्तियों के साथ हम हैं, तभी तो हम बचे रहेंगे ना। तो इसी से एक संकल्पना उठ गई व्यक्ति के भीतर भूत प्रेत पिशाच की। क्योंकि जो बदला लेगा, जो अच्छा करेगा, जो नहीं अच्छा करेगा, जो ऐसा करेगा वैसा करेगा, वो कुछ होता है, बचा रहता है, ऐसा लोग सोचते हैं। क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि हम यही तो अपने को मान के चलते हैं कि या तो हम अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, या कुछ कंस्ट्रक्टिव करते हैं, डिस्ट्रक्टिव करते हैं, या किसी चीज में लिप्त हैं या लिप्त नहीं हैं। तो इसीलिए परंपरा, रिचुअल आ गए कि जो लोग मर गए हैं, जिनको हम भी चिता पे जला के आ गए, उनके लिए हम भोजन रखें, क्योंकि भोजन के लिए बड़े आतुर थे, तो भोजन रखो। कई लोग क्रिएटिव हो जाते हैं, नहीं वो तो बोतल खोल के ही बड़े आनंदित होते थे, तो थोड़ा सा डाल के रख दो छत पर, आके पी जाएंगे, या कुछ और कर दो उनके लिए। ये सब बेवकूफियां नहीं है। सूत्र कहता है कि तुम बचते हो, लेकिन तुम्हारा होना ही क्या है? द प्योर सोर्स, सेंस ऑफ बीइंग विदाउट एनी आइडेंटिटी, तुम्हारा होना बिना किसी पहचान के, जो हमेशा है, जिसके ऊपर ये फॉर्म, जिसके ऊपर ये आकार रैप्ड है, जिसके ऊपर ये शरीर ठहरा हुआ है, वो होना हमारा बिना पहचान का। शरीर को जलकर भस्म होते हुए अगर हम सघनता से देख लेते हैं तो बहुत संभव होता है कि हम उसकी आसक्ति से और अपनी पहचान से हट जाते हैं, लेकिन हम आधा अधूरा देखते हैं। यहीं पर हमारी कल्पना की ट्रेनिंग आती है। और जो सम्मोहन के प्रयोग होते हैं, जो हिप्नोसिस के सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो हमारी कल्पना को प्रशिक्षित करने के, उसको परिमार्जित करने के, उसको क्रिस्टलाइज करने के, यानी कि उसको धारदार बनाने के आयोजन होते हैं। तो गहरा सुझाव, गहरा सजेशन, क्योंकि जलने तो है नहीं, जल के राख तो होने नहीं हो, रहोगे तो है ही है, कुछ ख़त्म तो होना नहीं है। कल्पना का ही प्रयोग हो रहा है, लेकिन कल्पना का प्रयोग इतना भी हल्का ना करो कि कुछ बात ही ना बने। कम से कम इतना तो इंटेंस उपयोग होना चाहिए जैसे हम कोई मूवी देखते हुए, सिनेमा देखते हुए करते हैं। अब जब मूवी देख रहे हैं हम, तो भी तो कल्पना का उपयोग कर रहे हैं, और मूवी देखते हुए भी हमको पता है कि ये तो एक कल्पना है, कल्पना से कहानी गढ़ी गई, कल्पना से उसका प्रेजेंटेशन किया गया, और यहाँ तक कि जो
उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वो भी एक काल्पनिक चीज़ है। जो दिख रहा है वो भी एक आभास है, एक्चुअलिटी नहीं है। लेकिन चाहे हम टीवी पर ही देखें, अपने मोबाइल पे देखें, कुछ भी कहीं भी, हम मान ली प्रोजेक्टर है तो सिनेमा हॉल की बात कर रहे हैं, अब उसको देखते देखते हम भावावेश में चले जाते हैं, हम रोने लगते हैं, हम विचलित होने लगते हैं। है तो कल्पना, ठीक है, कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कहीं खून बह रहा है, हम देख सकते हैं, उसमें सच्चाई नहीं है। हमको तो ये भी पता है कि जब शूटिंग हुई है तब भी उसमें सच्चाई नहीं है, उसमें VFX डाला गया है, उसमें सब किया गया, लेकिन फिर भी हम विचलित होते हैं। या कुछ अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है, हम रोने हंसने सारी घटनाओं से गुजर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कल्पना से एक तारतम्यता विकसित कर लेते हैं, एक रिश्ता बना लेते हैं कल्पना से। तो कल्पना का प्रभाव आता है। जब वो कल्पना तुम्हारी आँखों में आंसू ला सकती है, वो कल्पना तुम्हारे अंदर सिहरन पैदा कर सकती है, वो कल्पना तुम्हें हंसी मुस्कान दे सकती है, तो ऐसे जब हम सूत्रों को समझें तो उतनी इंटेंसिटी की कल्पना तो लाएं ही पहले, बाकी थोड़ा प्रयोग करेंगे तो उससे भी ज़्यादा आगे की इंटेंसिटी हम ला सकते हैं, जब सचमुच में हमको लगता है कि कुछ ख़त्म हो गया, कुछ नष्ट हो गया, कुछ था जो नहीं बचा। तो इसलिए ये प्रयोग जितने सरल हैं उतने सरल हैं नहीं। इनको करने के लिए हमको बहुत समय लेना पड़ता है, धीरे 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 अपने फोकस को डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि आसक्ति इतनी प्रचंड है, अहंकार इतना सघन है कि ऐसे तो है नहीं कि बैठे और चुटकियों में हो गया, कि बस बैठे अंगूठे से आग के सिर जल के राख हो गया और जला ख़त्म हो गया, छुट्टी, मैं बच गया, शरीर ख़त्म हो गया। मन तो यही लोगों को करता है कि बस ऐसे डिक्लेयर कर दें हम कि बस लेटे थे, सूत्र ने कहा था, बस आग लगी, शरीर जला, राख, हम नहीं बचे, सब खत्म हो गया। अब जो बचा है तुम लेकर घूमोगे अपने कंधे पर, वो कितना धारदार नुकीला पैना होगा, उसमें कितने दांत होंगे जो काट खाने के लिए तैयार होंगे, इसका तुमको एहसास नहीं होगा। जरा तमाम धार्मिक आध्यात्मिक लोगों को और तमाम संत महात्माओं वगैरह वगैरह का सर्वे करके कभी देखो, उनके इस ना होने में कितने दांत होते हैं जो कभी भी काट सकते हैं। तो इस प्रयोग को इत्मीनान से धीरे 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 हमको करना होता है। हमको विश्रामपूर्ण होना सीखना होता है, रिलैक्स होना, कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम रिलैक्स हो पाएंगे, अपने शरीर से ट्यून हो पाएंगे, फिर हम अपने सुझावों को सीखेंगे, अपने उन सजेशंस को हम अप्लाई करेंगे, प्रयोग करेंगे अपने ऊपर, और वो अवस्था पाएंगे जब हम उसको महसूस कर पाएँ अच्छे से। कल्पना और कल्पना के साथ महसूस कर लेना। जैसे सम्मोहन के प्रयोग हैं, तमाम प्रयोग अनंत में हमने भी लिए, जो मित्र आते रहे शिविरों में जानते हैं। मान लीजिए हम कल्पना से तुम्हारे शरीर के तापमान को बढ़ाते हैं, तो शरीर का तापमान बढ़ जाता है, तुमको सर्दी में पसीना आने लगता है। कल्पना से तुम्हारे शरीर को ठंडा कर दें, फ्रीज कर दें, गर्मियों में तुम कांपने लगते हो। कितनी बार, कई बार प्रयोग हुए, कितने रोचक प्रयोग थे, जो मित्र उसमें शामिल थे वो जानते होंगे। एक बार कितनी भीषण गर्मी में हमने एक प्रयोग किया मेल्टिंग मेडिटेशन का, पिघलने का ध्यान, और उसमें इसी कल्पना को सक्रिय करवाया कि तुम्हारा शरीर फ्रीज हो रहा है, मेल्ट हो रहा है बर्फ़ की तरह। तो कल्पना ही है, इसमें कुछ और चीज़ नहीं। ये जैसे जलने पे है, मेल्ट होने में था कि वो भी चीज़ है कि जो फ्रीज हो गया, जो मेल्ट हो गया, वो हमारी आइडेंटिटी का ही तो ख़त्म होना हुआ। तो कई मित्र तो इतने कांपने लगे, इतने कि उनको सब जो भी गद्दे और चादरें सब उड़ा के उनको डाला गया, तब जाके वो ठीक हुए। और ये वाला प्रयोग भी हमने कई बार कराया, जलने वाला। इस प्रयोग में कोई कर्मकांड नहीं है, पहली बात तो ये समझ लें। काल्पनिक प्रयोग में, कल्पना के उपयोग में शरीर तो तुम्हारा वहीं का वहीं रहना है, शरीर नहीं जलना है,
लेकिन जब कल्पना की सघनता आएगी तो उस सघनता में शरीर के ऊपर आरोपित विचारों का ढांचा गिर जाता है, जो हमने शरीर के ऊपर आरोपित किया है। बहुत बड़ी मुक्ति आती। सूत्र कहता है लेकिन तुम नहीं, शरीर जल के राख हो गया। तुम जल भी कैसे सकते हो? तुम कहाँ जल सकते हो? लेकिन नॉट यू एज यू। तुम जिसका कोई नाम नहीं है, तुम जिसका कोई रूप नहीं है, तुम जिसका कोई आदि नहीं है, तुम जिसका कोई अंत नहीं है, अर्थात दैट वेरी अनब्रोकन फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस, वही बचेगा। एक गहरी मुक्ति कि होना तो है लेकिन होने में कोई आरोपण, कोई प्रोजेक्शन नहीं है। और फिर ऐसे होने के बाद जब हम शरीर का वापस अनुभव करते हैं तो शरीर हमारे लिए एक महज उपकरण है, महज उपकरण है। जब शरीर का उपकरण की तरह हमको बोध हो जाता है तो हम उसका दुरुपयोग कर ही नहीं सकते। और यकीन मानिए तभी हमको गहरे से गहरा स्वास्थ्य मिलता है। अभी तो हम शरीर का दुरुपयोग करते हैं, हमको पता ही नहीं इसका करना क्या है, मिल गया है। अब जैसे हम खाने की मेज़ पर बैठे, सामने प्लेट है, कटोरी है, चम्मच है, हमको उसका उपयोग पता है। कटोरी में चम्मच, चम्मच से ऐसे उपयोग करेंगे। अब किसी को मान लीजिए कटोरी चम्मच दे दो, जैसे बच्चे कभी उठा लेते हैं तो कहीं उसे घंटी बजाते घूम रहे हैं, कहीं उसको लुढ़का के वो गाड़ी बना के खेल रहे हैं। चम्मच कलम भी बन गया है, दीवारों पे गोद गोद के लिख रहे हैं उससे। हम भी अपने शरीर का यही कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं इसका करना क्या है। कहीं उसकी गाड़ी बनाए हैं, कहीं उसके कलम बनाए हैं, कहीं कुछ। तो ये जो अजीब सी जड़ता हमारे अंदर पैदा है कि उपकरण तो हमको इतना बेहतरीन मिला है लेकिन हमने उपकरण को जाना ही नहीं कि एक उपकरण है। हमने तो उसको अपना होना ही मान लिया कि यही हमारा होना है, हमारा कुछ और होना नहीं है। अब जब ये चीज़ घटती है इस प्रयोग के बाद, इस सूत्र को समझने के बाद, प्रशंसा से मुक्त हो, तुम आलोचना से मुक्त हो। तुमको कोई सुंदर कहता, असुंदर कहता, अच्छा कहता, बुरा कहता, क्या फ़र्क पड़ता? वो तुम्हारे रूप को कहता, तुम्हारे शरीर मन के प्रेजेंटेशन को। बॉडी माइंड में इसलिए ऐड कर दे रहा हूँ, सूत्र तो शरीर की फॉर्म की बात कर, लेकिन ये फॉर्म हमारा बॉडी माइंड से बनता है, शरीर मन से बनता है। तो मन, कोई तुमको बुद्धिमान कहता है, कोई तुम कहता है अरे वाह तुम कितने शांत हो, हाउ मेडिटेटिव, हाउ डिवाइन। तुम फूल के कुप्पा हो जाते हो, देखो पहले मैं तो कितना एरोगेंट था, तो ये था वो था, अब मैं कितना शांत, डिवाइन। हर साधक दिल में कहीं ना कहीं छुपी छुपाई तमन्ना ये ज़रूर रखता, एक दिन हमको भी कहा जाए कि तुम बुद्ध हो, बुद्ध जैसे अभूतपूर्व अलौकिक। अच्छा, कई गुरु लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं, वो भी मज़े लेते हैं। कोई आया, देखा उसको, तुम बुद्ध हो गए, वो फूल के कुप्पा हो गया कि मैं बुद्ध हो गया। बुद्ध हो गए कि बद्ध हो गए कि क्या हो गए तुमको पता ही नहीं कुछ है। क्योंकि तुम कुछ होना चाहते हो तो तुमको कोई ना कोई बनाने के लिए मिल जाएगा। बनाने के बीच का जो ब्लैंक स्पेस है उसको तुम फिल कर सकते हो। जो भी शब्द तुमको अच्छा लगे वो कोई ना कोई तुमको बनाने वाला मिल जाएगा कि तुम ये हो गए हो। लेकिन जब ऐसे सूत्रों की समझ में तुम उतर जाते हो तो हु केयर्स कि तुमको कोई बाहर से क्या कहता है। तुमको कोई कहता है बुद्ध, कोई कहता है बुद्धू है। तुम जानते हो, तुमने अपने उस अमूर्त, अरूप, शाश्वत होने को जान लिया। ये जानने के तरीके तो अनेक हैं। सूत्र बात तो घुमा फिरा के सब उसी पर कर रहे हैं कि ये जाना जाए। यहाँ पर विशेषतः कल्पना का उपयोग करके शरीर के भस्म होने को उपयोग में लाकर इसको जानने की तरफ बढ़ना, ये एक और डिवाइस, आसानी। बुद्धा ने भी देखिए इसी के लिए उपयोग किया था कि उनके साधक जाकर शमशान में रहें, चिताओं को देखें जलता हुआ। वो तो
काफ़ी लंबा 6 महीने का वक्त दे देते थे कि 6 महीने जाके देखो। हम भी कभी कभी देखें, कभी मौका मिले जाकर देखें। वहाँ पर कोई दूसरा रूप नहीं, तुम्हारा ही रूप जल रहा है। ऐसा भी आप प्रयोग कर सकते हैं। रूप तो एक ही है, वो जला उसका नहीं कुछ बचा, नामो निशान, तुम्हारा भी क्या बचना है। कितने संत महात्मा गए, पीर पैगंबर गए, राजे महाराजे गए, साइकोपैथ गए, मर्डरर गए, कहाँ नामो निशान है, किसी का कुछ बचता है। हम ऐसे जी रहे हैं जैसे हम कुछ बचा लेंगे। इस बचाने में जो खोता है वो है हमारा जीवन, जीवन का वो अभूतपूर्व सौंदर्य जो हमारा होना है। हमारा होना वही है जिसमें हमारी संभावना के फूल खिले, शांति की, प्रेम के, प्रसन्नता के, समस्वरता के फूल खिले। वही हमारा होना है। और ऐसा होना जब घट जाता है तो कौन परवाह करता है आकृतियों की, आकारों की? कौन परवाह करता है दूसरों की धारणाओं की, या अपनी धारणाओं की, या किसी किताब की, या किसी मजहब की, या किसी भी सत्ता व्यवस्था की धारणा की परवाह कौन करता है? और ये सूत्र हमको जीवन में तत्पर बनाता है। छोटा सा चंद लम्हों का जीवन किस क्षण समाप्त हो जाएगा हमको पता नहीं, और हम हैं कि उसका दुरुपयोग करने पर हम आता है। तो उसके लिए ये विशेष कल्पना का प्रयोग।